बताएं इन सोई सरकारों को जगाएं कैसे, इस बेरोजगारी के दानव से खुद को बचाएं कैसे। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। ये पीड़ा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों की है जिनको मजदूर से भी कम मानदेय मिल रहा है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में वे मजबूर हैं। ऐसे में सरकार उनकी मजबूरी का फायदा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसलिए वे 12 महीने फिक्स मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। यदि कोई इन गेस्ट फैकल्टी को सिर्फ साधारण कर्मचारी समझ रहे हैं और सरकार भी सिर्फ काम चलाने के लिए इनसे काम ले रही है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। इन अतिथि विद्वानों को लेकर अगर वे गंभीर नहीं हैं तो भविष्य में इसके परिणाम सबको दिखाई देंगे। दरअसल इन अतिथि विद्वानों के ऊपर सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को स्किल्ड मैन पावर में बदलने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यानी ये विद्यार्थियों को अलग अलग प्रौद्योगिकी शिक्षा की अलग अलग ब्रांच में उन्हें दक्ष बनाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनके इस कार्य के अनुरूप सरकार मानदेय भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। महीने भर में मुश्किल से 15,000 रुपए तक मानदेय मिलता है। इससे ज्यादा तो एक ऐसा मजदूर कमा लेता है जिसने उच्च शिक्षा तो छोड़िए, कक्षा पहली में प्रवेश तक नहीं लिया होगा। ऐसे में इन अतिथि विद्वानों की मानसिक पीड़ा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। उन्हें उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय भी नहीं मिल रहा है। इस बढ़ती महंगाई ने उन्हें मानसिक पीड़ा के अलावा आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर कर रखा है। वे इस व्यवस्था से पीड़ित हैं और प्रताड़ित भी हैं। प्रदेश के तकनीकी अतिथि विद्वान कई सालों से अपने हक के लिए गुहार लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वह उच्च शिक्षा विभाग के ही जैसा एक आदेश चाह रहे हैं, जिसमें वह चाह रहे हैं कि उन्हें 12 माह कार्य एवं एक फिक्स वेतन दिया जाए। ये जो समस्या है, ये तकनीकी अतिथि विद्वानों की जो समस्या काफी बड़ी है और इसके चलते लॉकडाउन में भी इनको काफी कुछ सहन करना पड़ा। जहाँ एक ओर शिक्षण कार्य बंद था, उस गति से शिक्षण कार्य नहीं चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इन अतिथि विद्वानों को अपना घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में इनकी सैलरी काफी मुश्किलों के बाद निकली और निकली भी तो किसी की 2,000, किसी की 4,000। और ये जो मैं जो आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ, ये 1 या 2 महीने के नहीं, ये 6-6 महीनों का बिल था। जब एक बंदे या किसी एक इंसान को 6 महीने में उसका जीवन यापन करने के लिए, उसके परिवार के जीवन यापन करने के लिए अगर 6,000, 7,000 या 8,000 मिलेंगे, यानी कि 1,000 रुपए महीना मिलेगा, तो वो अपने जीवन यापन कैसे करेगा। खैर, लॉकडाउन हटा, ऑनलाइन शिक्षण कार्य चालू हुआ, लेकिन अभी भी वो समस्या बनी हुई है। इनको 400 रुपए प्रति कालखंड मिलता है, जो कि इनको केवल 4 महीने या 4.5 महीने ही कार्य दिया जाता है एक सेमेस्टर में, यानी कि साल भर का केवल इन्हें 8 या 9 महीने ही कार्य मिलता है। विगत ये 3 या 4 महीने घर पे बैठे रहते हैं और 400 रुपए लेक्चर के हिसाब से या 50 रुपए प्रति कालखंड के हिसाब से इन्हें भुगतान जो किया जाता है, इससे इनका जीवन यापन नहीं हो पाता। तकनीकी अतिथि विद्वान जो कि डीटीई के अंडर आते हैं और संचालय हमारे आईटीआई के जो संचालय उसके अंदर आते हैं। करीबन 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 67 पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं सैकड़ों आईटीआई के अंदर हमारे करीबन 50 अतिथि विद्वान हमारे 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं जो डीटीई के अंदर आते हैं। ऐसे ही करीबन 550 से 600 अतिथि विद्वान जो 67 पॉलिटेक्निक में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही लगभग 650 से 700 मेहमान प्रवक्ता हैं जो आईटीआई के अंदर काम कर रहे हैं और इन सभी को इन्हीं रेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है और इन सभी का जीवन यापन करना काफी मुश्किल है। इसी एक कड़ी में हमने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाली गेस्ट फैकल्टी को 275 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से मानदेय दिया जाता था। वर्ष 2018 में प्रति पीरियड 400 रुपए किया गया। एक दिन में अधिकतम 3 पीरियड पढ़ाने को मिलते हैं। ये 3 पीरियड मिलेंगे तो एक दिन में 1200 रुपए मानदेय मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। शासकीय अवकाश, रविवार या अन्य अवकाश होने पर इन दिनों का कोई मानदेय नहीं मिलता। एक वर्ष में 6 से 7 महीने ही शैक्षणिक मानदेय मिलता है। ऐसे में 5 से 6 महीने वे बेरोजगार ही रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन महीनों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो रोजगार होता है, उन महीनों में भी अन्य शासकीय सेवकों की तरह उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है।
बीई को पढ़ाने की क्वालिफिकेशन एमटेक एमई है। पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए बीटेक की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, लेकिन इससे अधिक योग्यता रखने वाली गेस्ट फैकल्टी को मजबूरी में ये कार्य करना पड़ रहा है। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की गेस्ट फैकल्टी के लिए दोहरे मापदंड अपना रखे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अतिथि विद्वानों को 275 रुपये प्रति पीरियड की व्यवस्था खत्म कर प्रति दिवस 1500 रुपये और मासिक मानदेय न्यूनतम 30,000 रुपये देने की व्यवस्था 26 जून 2018 को लागू कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी शिक्षा की गेस्ट फैकल्टी को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सभी का जीवन यापन करना काफी मुश्किल है। इसी एक कड़ी में हमने लाल स्याही से माननीय मुख्यमंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री को पोस्ट कार्ड पे हमारी मांग लिखकर पहुंचाई है। लाल स्याही का उपयोग करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपनी मांग को अच्छे तरीके से रख सकें। हमें ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान हमारी ओर नहीं है, इसीलिए हम लाल स्याही से लिखे हुए पोस्ट कार्ड उन तक पहुंचाकर उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह हमारी एक सूत्रीय मांग, फिक्स वेतन एवं 12 माह कार्य वाली मांग को माने और आने वाली रक्षाबंधन पर या आने वाले शिक्षक दिवस पर या आने वाली दिवाली पर ये सौगात हमें दें। हमने 5 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत की है और विगत आने वाले 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और यह निरंतर मांग करते रहेंगे कि हमें उच्च शिक्षा के अतिथि विद्वानों के समान ही फिक्स वेतन एवं 12 माह कार्य दिया जाए और हम लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो पाए, हमारे परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो पाए। धन्यवाद। सरकार द्वारा अपनाए जा रहे इस दोहरे मापदंड के खिलाफ गेस्ट फैकल्टी निराश है। इसीलिए अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए वे लाल स्याही से पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री सहित अन्य जिम्मेदारों को भेज रहे हैं। उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन 5 सितंबर तक जारी रहेगा ताकि उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्तमान में अतिथि विद्वानों की पुनः नियुक्ति के साथ उन्हें 12 माह कार्य और फिक्स मानदेय पर रखे जाने की कृपा करें और वर्तमान में लाल स्याही से लिखित पोस्ट कार्ड अभियान अतिथि विद्वान तकनीकी शिक्षा की समस्त संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। यह शिक्षक दिवस तक आप सभी को ध्यानाकर्षण के लिए यह अभियान जारी रहेगा। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका कहना है कि सरकार को अब उनके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 में यही व्यवस्था जारी है। ऐसे में अब उन्हें अपने परिजनों के भरण पोषण का इंतजाम करना भी कठिन हो रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर तकनीकी शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को 12 माह की सेवाओं पर रखकर फिक्स मानदेय दिया जाए। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।